व्हाट इज एंगर? आपको गुस्सा कब आता है? ये पूछे तो लोग कई उत्तर दे सकते हैं, जैसे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, ट्रैफिक बहुत है, पब्लिक में कोई मेरी बेइज्जती कर दे, या मेरे कलीग कोई ब्लंडर कर दे, मेरे पीछे कोई मेरी चुगली करे, बुराई करे, तब लिस्ट इज एंडलेस। जरा रुकते हैं यहाँ और फोकस करते हैं गुस्से पर और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब हम अपने को छोटा महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं, तब रिएक्शन होता है एंड इट शोज इन एंगर। कोई हमें गधा बोलता है, बदले में हम उसे बंदर बोलते हैं और दिस इज रिएक्शन। जब हम रिएक्ट करते हैं तो बाहर परिस्थितियां और लोग हमें कंट्रोल कर लेती हैं। मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं दो वर्ड्स को, प्रोएक्टिव और नॉट रिएक्टिव। दोनों शब्दों में क्या फर्क है? एक वॉरियर युद्ध जीतने के बाद अपनी आर्मी के साथ घर वापस जा रहा था। रास्ते में जंगल था और जंगल के बीच उसने एक मॉन्क को मेडिटेट करते हुए देखा। वो उसके सामने गया और झुका और हम्बली उससे पूछा, व्हाट इज द वे टू हेवन एंड विच इज द वे टू हेल? मॉन्क ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उस वॉरियर ने थोड़ी आवाज ऊंची करके पूछा, दोबारा पूछा। इस बार भी मॉन्क आंखें बंद करके चुप ही रहा। तीसरी बार उसने दहाड़ के पूछा और जिस पेड़ के नीचे मॉन्क बैठा था वो पेड़ हिलाकर अच्छे से उसको जगा दिया। अब मॉन्क ने अपनी आंखें खोली और बोला, स्टॉप इट, तुमने मेरा ध्यान भंग किया। वो सेनापति इतना फ्यूरियस हो गया और बौखला कर अपनी तलवार निकाली और मॉन्क को मारने के लिए उठाई। मॉन्क ने मुस्कुराते हुए बोला, दिस इज द वे टू हेल। तुरंत सैनिक को अपनी गलती को रियलाइज हो गया और सच को जान लिया। उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने समझ लिया कि मुझे स्टूपिड मॉन्क ने इसलिए बोला था, सच यही है, सच बताने के लिए किया था। और उसने अपनी तलवार को मॉन्क के कदमों में रख दिया और बोला, फिर उसको देख के मॉन्क बोला कि दिस इज द वे टू हेवन, सरेंडर। वो अपने सैनिकों के सामने स्टूपिड सुन के बौखला गया था और अपने गुस्से पर काबू खो चुका था। तभी वो रिएक्शन में गलत करने निकला था। तो एक्टिव रिएक्टिव इज वे टू हेल्प। लेकिन उस उत्तर को सुनकर वो समझ भी गया, तुरंत समझ गया और वो संभल गया। एंड दिस इज प्रो एक्शन टू रिस्पॉन्ड। दिस इज द गेट टू हेवन। जब हम गुस्सा करते हैं दूसरों पर, हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर काबू से बाहर हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। बाय बीइंग एंग्री इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन अराउंड अस, रीजन कोई भी हो, बदले में नुकसान हमारा ही होता है। एटलीस्ट सबसे ज्यादा तो हमारा ही होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्टेट।